2000 लाख लोग जानते हैं, ऐसे लोग हैं। और विद्या की रोशनी में एक अलग बात है, और बाहर प्रमित मानव की। लेकिन ये जो यहाँ एक नया परिवर्तन, एक ऐसी जिंदगी जिसके लिए लोग कितने सालों से इंतज़ार करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लोगों को मिल रही हैं। और उसका माध्यम, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी, भागीदारी और आपका जो सहयोग रहा है, इसके लिए हम जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और आज लास्ट डे है। और हाँ, तो मैं, प्रीति बेन नाम है आपका, तो प्रीति बेन है, और धीरज भाई और केतन भाई। तो पहली बार हम मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा पहली बार मिल रहे हैं दर्शन की रोशनी में। सो आपका और कमल मंगल जी, जो कि यहाँ नहीं है अभी, लेकिन सबका और पूरे आपका जो ये पूरा कैंपस है, आपने जो भी यहाँ हमें फैसिलिटी दी है, पूरे जीवन विद्या परिवार की ओर से सबका हम आपको आभार, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और जो किचन वाले हैं वो तो अभी ब्रेक के बाद बुलाएंगे, अभी शायद वो रेस्ट लेते होंगे, तो आप भी अगर दो शब्द कुछ रखना चाहे तो। So thank you so much for providing all the facilities. Thank you so much. Thank you. Thank you. प्रीतिबेन जो है वो सीलज आनंद निकेतन कैंपस के हेड है। धीरज भाई और केतन भाई, उनको ये पूरी उनकी टीम ये पूरा लीड कर रहे हैं यहाँ पे। Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. भैया, जैसे आपने संकल्प में लिखा है कि पूर्णता के, मतलब पूर्णता के अर्थ में नियम पूर्वक परस्परता में जीना, है ना। और जैसे यहाँ हाँ, पे ये भी पूर्णता के अर्थ में जो अपन जी रहे हैं, उसके मूल में जो नियम है, उससे संकल्प बनता है। उसके नियम अर्थ में, मतलब हम सहअस्तित्व को ही कह रहे हैं ना। हाँ, सहअस्तित्व ही है वहाँ पर नियम। तो जैसे पर वो जीने में आ रहा है, गठन के रूप में जीने में आ रहा है। इसका मुझे एक है कि जैसे हम रुकिए, पहले इसको कर लेते हैं अपन। ये भाव और जिम्मेदारी, जिम्मेदारी भागीदारी में हुआ कुछ मूल्यांकन नहीं रहता है ना। जिम्मेदारी भागीदारी रहती है पर मूल्यांकन नहीं रहता। तो खाली जिम्मेदारी भागीदारी करना नहीं है, उसका मूल्यांकन है ना। अपन ने शुरुआत कहाँ से किया? मानव की मौलिकता मूल्यांकन से शुरू होती है, करने से नहीं शुरू होती है, मूल्यांकन से शुरू होती है। पूरा जीवन मतलब मूल्यांकन ही है। जीवन कैसे दिखेगा? ऐसे तो दिखता नहीं है जीवन, जैसे पंखा दिख रहा है, ट्यूबलाइट दिख रही है। जीवन मूल्यांकन से ही दिखता है। मूल्यांकन नहीं हो रहा मतलब जीवन नहीं आया उसमें, खाली शरीर ही शरीर रह गया। ठीक है ना। तो अभी अपन कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत सारा श्रम कर रहे हैं, पर अगर मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं तो उसमें जीवन नहीं है, सिर्फ शरीर है। मूल्यांकन कर रहे तो जीवन आएगा। ठीक है ना। मूल्यांकन नहीं करते ना? करते क्यों मित्तल दीदी? मूल्यांकन नहीं करते ना। तो मूल्यांकन नहीं किया मतलब जीवन गायब, फिर सिर्फ शरीर रह गया, क्रिया रह गई, शरीर रह गया। फिर जब मूल्यांकन करेंगे तो उसमें आधार आएगा, तो आधार आएगा तो ज्ञान भी आएगा। तो मूल्यांकन में आया जीवन, आधार में आया ज्ञान, ऐसे दोनों एक साथ आएगा। मूल्यांकन करने वाली क्रिया क्या है? जीवन है मूल्यांकन करने वाली क्रिया। मूल्यांकन किसके आधार पर होगा? ज्ञान के आधार पर होगा। तो दोनों का एंट्री हो गया उसमें। मूल्यांकन नहीं किया तो जीवन गायब हो गया, आधार का तो जरूरत ही नहीं पड़ा। फिर जो कर रहे हैं उसमें शरीर और ब्रेन से ही हो जा रहा है सब कुछ, जीवन कहीं प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, इसलिए भाव टिकता नहीं है। हाँ, विरोध भी टिकता है ना। विरोध है ही, मूल्यांकन नहीं कर रहे मतलब विरोध है। कितना भी बढ़िया से बढ़िया काम हुआ है,
मूल्यांकन नहीं कर रहे मतलब विरोधी माना जाएगा उसको, जीरो हो गया सब। हाँ हाँ, तो जीवन क्रिया मतलब मूल्यांकन की क्रिया, इसको ऐसे लेना चाहिए अपन को। तो ब्रेन से हो रहा है या जीवन से हो रहा है वो पता कैसे चलेगा? वही मूल्यांकन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मूल्यांकन जीवन करता है। हाँ, हाँ ठीक है। सारा कुछ कर दिया, मूल्यांकन नहीं किया मतलब जीवन नहीं आया पिक्चर में, फिर उसको ब्रेन ही माना जाएगा। हाँ, इसलिए तृप्ति बनी रहती है। मूल्यांकन करने जाएंगे ना तो हमको ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, और तब जाके अपन अस्तित्व में अपनी उपयोगिता को प्रकट कर पाएंगे। इसलिए अभी अभी ज्ञान का जरूरत भी नहीं पड़ रहा। आम आदमी को बाहर रोड पर चलते आदमी को ज्ञान का जरूरत ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मूल्यांकन ही नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ मालूम भी नहीं पड़ रहा है, तो जीवन नहीं रहा ना, रोबो बन गया, फिर वो रोबो बन गया है ना। हाँ हाँ, यांत्रिक हो गया है ना। तो अभी एआई लेके आ रहे हैं, एआई लाने की क्या जरूरत है, इतने सारे एआई घूम ही रहे हैं पहले से। इतने सारे एआई पहले से घूम रहे हैं। अच्छा, इसलिए नया एआई आ गया इसलिए घबरा भी रहे हैं। भाई घबरा क्यों रहे एआई आने से? क्योंकि हम भी एआई से ज़्यादा कुछ काम तो कर नहीं रहे। अब एआई आ गया तो अपने अस्तित्व पे संकट हो गया। हाँ, और बेरोजगार हो गए। हाँ, इसलिए घबरा रहे हैं ना, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसके बराबर तो कंप्यूटर भी कर दे रहा है, अब हमसे बढ़िया ही कर दे रहा है। वो कंप्यूटर इतनी अच्छी भाषा बनाता है ना। एक दो बार मैंने उसका प्रयोग किया, तो जैसे वो किसी को कुछ कंप्लेंट करना है ना, वो पिताजी जी होते तो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ कंप्लेंट करना था, तो मैंने अपने हाथ से ईमेल लिखा, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा है ना कुछ आवेश और ऐसा कुछ भी दिख रहा था उसमें, है ना, कि भाई जो थोड़ा सा ज़्यादा अपन मतलब जितना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे भाव थोड़ा अच्छे से आ नहीं रहा था उसमें, ठीक है ना। तो उसने जो है इतना सोफिस्टिकेटेड कर दिया उस भाषा को कि वो सारा का सारा गुस्सा आवेश सब निकाल रहा है, पर भाषा एकदम बढ़िया बना रहा है ना। मैंने कहा इतनी अच्छी भाषा तो मैं नहीं बना सकता है ना। तो एआई हमसे ज़्यादा अच्छे से कर दे रहा है उस काम को। हाँ, वो तारीफ करते हुए जो है शिकायत को व्यक्त करना है ना, उसमें वो एकदम मास्टरी है उसकी। चलिए ठीक है, और कुछ करें? आप कुछ पूछ रहे जी थे भैया, मंजू दीदी? थोड़ा शेयरिंग कर रहा हूँ, हाँ, शेयरिंग क्योंकि करिए। आज बहुत बढ़िया ये मेरा ध्यान गया। क्योंकि इस सूत्र में तो मैं बोलता था कि भाई परावर्तन का मूल्यांकन ही प्रत्यावर्तन है। अभी ये आज थोड़ा ज़्यादा एकदम क्लियर हुआ कि ये सूत्र परावर्तन का मूल्यांकन प्रत्यावर्तन कैसे ऐसे करके कि पूरा पूरा जीवन क्रिया ही मूल्यांकन है, उस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। फिर दूसरा हम बोलते थे कि भाई वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में समर्पित, शिष्ट मूल्य स्थापित मानव में और जीवन में। आज ये जीवन मूल्य को आधार के रूप में आपने रखा, तो वहाँ से फिर मानव के हिसाब से व्यवस्था में मानव मूल्य है, तो हम बोलते हैं भाई दया कृपा है देव मानव में। तो जो व्यवस्था जैसे जैसे बड़ी हो जाती है उसी तरह से उसके मानव भागीदारी के रूप में, व्यवस्था के भागीदारी के रूप में मानव मूल्य है। फिर उसके नीचे परिवार में जीने आते हैं, तब संबंधों में ये अपना स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य, और प्रकृति के साथ ये वस्तु मूल्य उपयोगिता मूल्य। तो ये पूरा बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान गया। धन्यवाद भैया, ठीक एक अच्छा कड़ी उसमें जुड़ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया जैसे आपने कहा कि जीवन क्रिया मूल्यांकन क्रिया है, तो मतलब हमको खुद का मूल्यांकन करते रहना है कि मैं मूल्यों में परस्परता में कितना जी पा रही हूँ, ये आप कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली मूल्यांकन क्रिया को अगर आप हाँ, परस्परता उसमें में क्या कर रहे check करना हैं। हाँ है? ठीक है ना, वो आ गया यहाँ पे, परस्परता में मैं क्या कर पा रही हूँ, यहाँ पे आ गया स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य में। फिर ये मानवीय व्यवस्था के अर्थ में मैं क्या कर रहा हूँ, वो मानव मूल्य में आ गया। फिर यहाँ अस्तित्व में मैं क्या कर रहा हूँ, वो जीवन मूल्य के रूप में आ गया।
हाँ 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 ठीक है। और अपने साथ भी भागीदारी है। अभी अपने ये जीवन क्रियाओं पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो ये अपने साथ भी भागीदारी है ना। ठीक है, मैं मूल्यांकन की क्रिया के रूप में स्थापित हो जाऊं, ये अपने साथ भी भागीदारी है। हाँ हाँ, करना पड़ रहा है वही। हम्म। तो ये जीवन क्रिया को प्रकट करने के लिए जब अपन भाव में जा रहे हैं ना, तो उसमें फिर वो सहजता भी रहती है। ठीक है ना, मतलब शुरुआत में भी उसका शुरुआत जीवन क्रिया से हो रहा है, तो सहजता भी रहती है उसमें। तो एक बात ये बन जाती है उसमें कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ या व्यवहार कर रहा हूँ, तो कौन से मूल्य से ये कार्य या व्यवहार कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसा एक बन जाता है। तो इसका अपन अपने में भी देखने का अभ्यास कर सकते हैं, परस्परता में भी कर सकते हैं। जो भी परिवार सभा करें उसमें अपन ऐसा रख सकते हैं कि इस समय मैं इस मूल्य को व्यक्त कर रहा था, इस समय इस मूल्य को व्यक्त कर रहा था, ऐसा बन सकता है। ठीक है ना, किसी समय मैं गौरव को व्यक्त कर रहा हूँ, किसी समय मैं सम्मान को व्यक्त कर रहा हूँ, किसी समय मैं स्नेह को व्यक्त कर रहा हूँ, ऐसा बन सकता है ना। भैया ठीक ऐसे है। जो बोला जाता है हमेशा कि भाई हम जो सुखी दुखी होते हैं वो बाह्य जो परिस्थिति होती है उससे नहीं होते, मतलब अपने भाव और विचार से हम सुखी दुखी होते हैं और उसको हमें ठीक करना है। तो तब हमें मतलब क्या करना है कि जैसे मुझे अपने में देखना है कि मेरे जो विचार चल रहे हैं या मेरे अंदर जो भाव चल रहा है, तो वो अस्तित्वगत जो सच्चाई है जो यहाँ पे हम समझे है कि वास्तविकता क्या है, तो उसके अनुरूप है कि नहीं, मतलब या सिर्फ प्रिय हित लाभ के बेस पे ही है, उसी हिसाब से देखना है ना। ठीक बात, कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो व्यवहार कर रहा हूँ, वो यहाँ व्यवस्था से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहे हैं, व्यवस्था अस्तित्व की व्यवस्था से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, वो वाला कार्यक्रम में। भैया और जैसे मैं पूछ रही थी संकल्प में जो आपने लिखा पूर्णता है ना, पूर्णता के अर्थ में और नियम के आधार पे हमारा संबंध है। हाँ, जब है ना संबंधों एक्चुअली को ये तो पूर्णता के आधार पर जोड़ना। मेरा एक व्यवहारिक क्वेश्चन ये है कि मुझे ये चीज़ सूचना के रूप में पता चली है कि पूर्णता के आधार पे मेरा संबंध है। फॉर एग्जांपल परिवार के जितने लोग हैं या जिनके साथ मेरा कार्यक्रम है, तो एक्चुअली ये अभ्यास करते 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 है ना, उसको मैं अपने में तो अभ्यास कर रही हूँ कि मेरा भाव विचार ठीक रहे। वो जो अपन को लग रहा है ना कि अभी हमारे अंदर मूल्य हैं, ऐसा अपन को लग रहा है। ठीक है ना, मैं तो पहले उसको पूरा हाँ क्वेश्चन रख दूँ हाँ, तो है वो ना। वो जो आप जो कर रहे हैं वो अपने में कर रहे हैं, वो अपने में करने से काम नहीं चलेगा। ये जो भाव है इसको अपन जिम्मेदारी भागीदारी तो अपने में नहीं करेंगे ना, ये तो परस्परता में करेंगे। तो जो अपने में कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, उसको यहाँ परस्परता तक लाना पड़ेगा अपन को। इसलिए भाव है ना, भाव मतलब ये नहीं है मैं अपने अंदर कुछ कुछ करके बैठ गया है ना और कुछ कुछ किए ही जा रहा हूँ, उसको यहाँ परस्परता तक लाना होता है। परस्परता में ही हमें ना पूरा सहयोग कर रहे हैं पूरा। सपोज एक व्यक्ति नहीं है करना, फैमिली नहीं में, करना, नहीं उसका मूल्यांकन करना है। उसका मूल्यांकन कहाँ करते हैं परस्परता में, वही तो बात हो रही है, सारी बात तो वही हो रही है। कर तो रहे हैं, परस्परता में हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसका परस्परता में मूल्यांकन नहीं कर रहे, अपने अंदर करके बैठ जा रहे हैं। परस्परता में तो मिलजुल के करना पड़ेगा। भाई हमको ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ, तब तब भाव की बात होगी, है ना। मूल्य मतलब अस्तित्व में, भाव मतलब परस्परता में। हम जब तक परस्परता में उसके ऊपर संवाद नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, है ना, परस्परता में मूल्यांकन कर रहे हैं मतलब परस्परता में कर रहे हैं। भाव वाला मूल्यांकन परस्परता में है। ये जो बाकी जो मूल्य के रूप में तो स्वयं में हो ही रहा है, पर भाव तक ले जाना मतलब उसको परस्परता में कर रहे हैं। पर परस्परता में सामने वाले व्यक्ति की स्वीकृति ही नहीं हो रही है। एक एग्जाम्पल, वो अपने ही भाई हम कुछ मूल्य को व्यक्त कर रहे हैं और उसको अस्वीकार कर रहा है, ऐसा होगा। उसकी स्थिति नहीं है समझने की, नहीं मतलब ऐसा नहीं, वो दिखने को हम आता है उनका विरोध ही है।
है ना, उनका मेरे प्रति विरोध विरोध ही विरोध हमारे कुछ कार्यों से होगा, हमारे कुछ व्यवहार से होगा। हम कुछ मूल्य व्यक्त कर रहे हैं, उसको स्वीकारेगा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो वो नेगेटिव स्टोरी बना रहा है, हर चीज़ की नेगेटिव स्टोरी, जबकि वैसा कुछ बोला नहीं गया लेकिन उन्होंने नेगेटिवली ले लिया, तो वो तो गलती उनकी है और वो अस्वीकृति कंटिन्यू उनके व्यवहार से आ रही है। तो एक्चुअली में फिर कैसे इसको समझें कि भाई पूर्णता के अर्थ में कहाँ है संबंध, वो तो बिल्कुल दिखता ही उसमें नहीं है। उसमें पिन पॉइंट करना पड़ेगा चीज़ों को, कि कितना जो है वो उनको हमारे कार्य ठीक नहीं लग रहे हैं, किस जगह हमारा व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है, किस जगह हमारा जो है उसको मूल्य ठीक नहीं लग रहा है, उसको क्या चीज़ हमारा ठीक नहीं लग रहा है, उसमें पिन पॉइंट करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा और बारीक जाना पड़ेगा उस पे। ये सारे मूल्य और भाव थोड़ा बारीक जगह पे है, एकदम इतना स्थूल जगह पर नहीं है वो। जैसे उसको हमारा सब कुछ ही खराब लग रहा है, ऐसा सब कुछ ही खराब लग रहा है तो नहीं होगा, कुछ तो ठीक भी लग रहा होगा। क्या ठीक नहीं लग रहा है वो भी देखना पड़ेगा। उसको जो है जहाँ पर हम गड़बड़ होंगे उससे ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही गड़बड़ उसको लग रहा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जहाँ पर अपन एकदम ही न्यायदम सत्य वाले होंगे उसको स्वीकार भी रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो स्वीकार ही रहा होगा। अच्छा, हमको भी नहीं पता हम कहाँ पर न्यायदम सत्य वाले हैं, हम कहाँ पर सही हैं ऐसा हमको भी नहीं पता रहता। ऐसा ठीक है कि नहीं ठीक है? जैसे जीवनदया का शिविर करने के पहले आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ पर सही हूँ। ये शिविर करने के बाद आदमी को ये दिखाई देने लग जाता है कि कम से कम मैं जहाँ पर था वहाँ पर कितना मेरा भाग सही था, कितना मेरा भाग गलत था। पहला उपलब्धि तो यही होना है। उसमें जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि मेरा भाग यहाँ पर सही है, और अगर ऐसा सही दिखाई दे रहा है तो उसको मैं दूसरे को दिखा भी सकता हूँ, ठीक है ना। जो मेरा भाग गलत है वो तो नहीं दिखा पाएंगे दूसरे को। कुछ रखना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरा विरोध में है, मुझे दिखता है, और तो भी मुझे उनके साथ काम करना है। तो पहले तो देखो, कोई ऐसा लगा कि उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है और कोई है नहीं, मैं हूँ, तो मेरी फर्ज है दया करुणा से कि उसको सहायता करनी होगी। तो मैं दिखाऊं नहीं, मगर उससे अच्छी तरह से संवाद कर लूँ कि आपको ज़रूरत है, नज़दीक में हॉस्पिटल है, मेरे पास वाहन है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ आता हूँ। तो ऐसा व्यवहार से विरोध होते हुए भी हमारा भाव है उस तक पहुँचता नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो वही बात आप कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं देखता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। छोटा एग्जाम्पल से। हाँ हाँ, तो हम अच्छी तरह से व्यवहार करते और भाव वहन होता है, तो भी सामने से वहन नहीं होता, तो हम चुप बैठते हैं, तो हमें पता तो चल जाता है कि सामने वाला का भाव कैसा है, और हमारा भाव है तो उसके पास पहुंच जाता है। पर मूल्यांकन नहीं होता परस्परता में, तो वहाँ कुछ गलती हो जाती है। गलती तो ऐसी होती है, छोटी गलत फहमी बड़ी गलत फहमी में जगह ले लेती है। गलतफहमी संवाद नहीं होने से होती है। जी जी। तो एक चीज़ तो ये है कि अपन जो है ऐसा शुरू कर सकते हैं, जो अपन ने पहले बात किया था, कि अपन दूसरा आदमी जहाँ पर भी जो भी उसमें अच्छाई है, जिसको भी वो जीने में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, उसको अपन अपनी ओर से मूल्यांकित करके और उसको व्यक्त करना शुरू करें। ऐसा अपन शुरुआत कर सकते हैं ना। उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छे की कोशिश कर रहा होगा वो, अपन उसको मूल्यांकन करें। अभी उसको हम में नहीं दिख रहा, मान लो अपन उसको मूल्यांकन करने की शुरुआत करेंगे तो क्या होगा उससे? हाँ, उसको ऐसा लगेगा। और दूसरा, ऐसा नेचुरली बनता है भ्रमित मानव में तो, कि जैसा उसका क्या क्रिया प्रतिक्रिया होता है, अपन जैसा कर रहे होते हैं वैसा ही वो कर रहा होता है ऑटोमेटिकली, है ना, एआई टाइप से। तो मान लो एआई भी हो पूरा, है ना, तो भी अपन ऐसा शुरू करेंगे ना, इनिशिएटिव उधर से भी ऐसा शुरू होगा धीरे धीरे करके। अभी वो हमारा बहुत सारा गड़बड़ इसलिए देख रहा है क्योंकि हम भी उसका गड़बड़ी देखते रहते हैं, ऐसा रहता है ना।
हमको भी बहुत सारा चीज़ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो जो है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अच्छा बोल नहीं रहे अपन, और अपन अपने आप को अच्छा मान रहे, हम बोल नहीं रहे, तो बोल नहीं रहे मतलब पहुंच भी नहीं रहा उसको, ऐसा तो नहीं है, पहुंच भी रहा होता है ना। हाँ, अपन बोल नहीं रहे मतलब पहुंच तो रहा ही होता है। तो अपन अपना ये सॉफ्टवेयर ऐसा चेंज करें कि कम से कम अपन अपनी ओर से उसके अंदर क्या क्या ठीक चीज़ है उसको अपन व्यक्त करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके दूसरी तरफ उसका सॉफ्टवेयर चलना शुरू होगा। हम व्यक्त करेंगे तो धीरे धीरे करके वो भी व्यक्त करना शुरू करेगा। इससे कम से कम कुछ थोड़ा बहुत शुरुआत होगा, ऐसा नहीं कह रहा कि सारा ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादातर गड़बड़ हो रही है ना वो यहाँ से होती है। ये मूल्य जो है किसी व्यवस्था में होता है, ठीक है ना, उससे यहाँ पर कुछ हो रहा होगा और भी यहाँ पर कुछ हो रहा होगा, शिष्ट मूल्य में कुछ हो रहा होगा। अभी कुछ भी नहीं है तो कम से कम शिष्ट मूल्य में कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ उसमें थोड़ा बहुत संस्कार हुआ या बातचीत करने की संभावना बनी तो हम इस पर भी बात कर पाएंगे कि क्या मानवीय व्यवस्था है, उसके अर्थ में थोड़े बहुत ये चीज़ भी आने की संभावना बनेगी, ठीक है। ऐसा तो कर सकते हैं ना, अपनी ओर से अपन कुछ उनके अंदर जो भी अच्छा है उसको व्यक्त करना शुरू किए है ना, पर गुण गणना करना शुरू किए, ऐसा कर सकते हैं क्यों अंजू दीदी? आपसे बात ही नहीं कर रहे, बात रखी तुमने, संवाद बात करेगा किया, ना अपन पर गुण- संवाद किया, बात को रखा। नहीं, आप उनकी अच्छी चीज़ बताइए, ऐसा थोड़ी हो उसको अपनी अच्छी चीज़ नहीं सुनना है। वो कुछ अच्छा कर रहा होगा, आप रखेंगे ना कि भैया। आपने आज ये अच्छा किया, आपने आज ये अच्छा किया, नहीं सुनेगा वो। हाँ भैया भैया एक हाँ हाँ हाँ, रखिए। हाँ और वो परिवार में ही है, कहीं बात हाँ, ठीक है ना, परिवार में हेलो, ही है। हाँ, परिवार में भी है, सोसाइटी में भी है, समाज में भी है। 50% लोग ऐसे रहते हैं, कोई वजह नहीं है, उसको सिर्फ टांटिया ही खींचना होता है, ऐसे होते हैं। अब इसको आप तुम कितनी भी भलाई करो, आपकी भलाई वो आपको नहीं। वीकनेस समझ लेता है, फिर धोखा निकालते हो ना तब सुधर जाते हैं। बढ़ाई बात की उतनी बढ़ाई है, नहीं नहीं मेरा नहीं, ये अनुभव है। बढ़ाई की बात नहीं कर रहे, बढ़ाई की बात नहीं कर रहे। नहीं, बड़ाई नहीं, हाँ। उनको आप जैसे आप जितने सॉफ्ट होंगे उतने वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसे तो 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बाजार में 50% से ज़्यादा लोग ऐसे ही है। आपकी सोसाइटी में देखो, जैसे आपने मकान खाली क्यों किया, अब वो आवाज़ इतनी बड़ी थी, आपकी खुचैर की आवाज़ जो थी पापा की, वो नीचे वाले को इतनी बड़ी लगती थी। वो यही थी कि आपके नहीं नहीं, weakness- उसके वजह से मकान खाली नहीं किया आपने। नहीं, जो वो भी तो- हो, आपने बताया तो था ना। तो नहीं नहीं, यही- वही हाँ, उसको अच्छा, उसको भैया, उसको एक- बताते हैं। अब एक काम करते हैं। उसकी बात, हाँ, 1 मिनट पहले वो जो बात कर रहे हैं उसको पूरा कर देते हैं। हाँ। कि जब हम उस घर में एंट्री किए थे 1 साल पहले, तो ऐसा ही था